जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान। तो आज का विषय है तपोमय राम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आदर्श जीवन सर्वोच्च सर्व आदर्श जीवन के सर्वोच्च माना जाते हैं, इससे उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाए। उनके व्यक्तित्व का एक अद्भुत पक्ष पक्ष है और वो है तपोमय राम। मतलब तपोमय का अर्थ होता है तप, त्याग, संयम और साधना से युक्त जीवन। जो ये तीनों से युक्त होता है तब तपस्या और साधना से वो तपोवन से तपोमय कहते हैं। उनका संपूर्ण जीवन तप की मूर्ति है, जो कि कर्तव्य और धैर्य का मार्ग दिखाता है। हाँ, उनका जीवन जन्म से ही मर्यादाओं से बना था, परंतु उनके वास्तविक तप का प्रारंभ तब होता है जब उनके पिता की आज्ञा पालन करके वो 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं। परंतु वनवास उनके उनके प्रारंभ तब होता है जब उनके पिता की आज्ञा पालन करके वे वनवास को जाते हैं। राम की राजसी भगवान श्री राम राजसी का त्याग कर और वनवास का कठिन जीवन उन्होंने चुना है। यह त्याग केवल कर्तव्य पालन नहीं अपितु एक उच्च कोटि का तप था। वनवास के दौरान उन्होंने प्रकृति के बीच रहकर और वो क्या किया, सादगी, संतोष और संयम का परिचय दिया। सब सदा तप करते रहे, बल्कि ऋषि मुनि की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना करते रहे। उनके जीवन का केवल व्यक्तित्व तप नहीं बल्कि लोक कल्याण का साधन था। जब सीता का हरण हुआ तब उनके जीवन में गहरा असंतोष का समय आया, फिर भी उन्होंने संयम और धैर्य और धर्म का त्याग नहीं किया और मर्यादा का ही मार्ग अपनाया। सत्य और धर्म का मार्ग अपनाया उनके तप को का सर्वोत्तम रूप है। धर्म के लिए संघर्ष। रावण से युद्ध उनका व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं बल्कि धर्म रक्षार्थ था, धर्म के रक्षा के लिए था और धर्म की स्थापना के लिए क्या था। उन्होंने युद्ध की मर्यादा का भी पालन किया और सिद्ध किया कि सच्चा तपस्वी वही है जिसने शक्ति के साथ साथ संयम का भी जिसका शक्ति के साथ साथ संयम का भी आदर किया। राजधर्म का तप। अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने आदर्श शासन स्थापित किया जिसे रामराज कहा जाता है। उन्होंने राजा के रूप में अपने निजी सुखों का परित्याग किया और प्रजा के हितों के लिए सर्वोपरि रखा और उनका जीवन तप का उदाहरण है, सर्वोत्तम तप का उदाहरण है। जहाँ सत्ता नहीं, सेवा सर्वोत्तम है। तो तपोमय राम हमें सिखाते हैं कि सच्चा महान व्यक्ति वही है जो कठिनाइयों में भी अपने धर्म का से विचलित नहीं होता है, अपने कर्त से विचलित होता है और उनका जीवन यह संदेश देता है कि त्याग, संयम और धैर्य जीवन की को महान बनाता है। आज के युग में यदि हम राम के इस तपस्वी रूप को अपने जीवन में अपनाते हैं तो यह स्वयं में नहीं अपितु समाज का कल्याण होता है। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है जो पूरे रामायण का सार है। यदो यादो राम तपोवन आदि वैदेही अर्णम जटायु वर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निगंडम
समुद्र तरनम लंका दहनम पश्चात राजा रावण रावण कुंभ हल आदि समापनम। तो क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने क्या क्या, आदो राम पतो बनादि गमन। जब भगवान राम वनवास को गए तो उन्होंने पूरे इसकी प्रति, तो यादव राम तपो वन आदि गमनम हत्या मृग कांचनम। राम वनवास गए, हाँ उन्होंने सोने के हिरण का वध किया। और फिर दूसरा श्लोक का दूसरा भाग है वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम। और उन्होंने फिर क्या हुआ, जब वनवास के दौरान सीता माता का हरण हुआ और जटायु की मृत्यु हुई, उनकी रक्षा सीता माता को रावण से बचाने के संदर्भ में, और सुग्रीव से संवादन हुआ और मित्रता हुई। सीता हरण हुआ, जटायु का मरण हुआ और सुग्रीव से संवाद हुआ। फिर उसका अंत में श्लोक आ जाए बाली निर्दलम समुद्र तरनम लंकापुरी दहनम। और उसका बाद उन्होंने क्या कि बाली का वध किया, उसका समुद्र को पार किया और उसके बाद लंकापुरी को हनुमान जी की मदद से दहन कर दिया। और समुद्र पार करके लंका को जलाया। तो पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन इति रामायणम। तो इस तरह से उन्होंने रावण का और कुंभकर्ण का वध किया। तो यह श्लोक श्री राम के संपूर्ण जीवन के महत्वपूर्ण के प्रसंगों का स्मरण है। इसमें पूरे इस श्लोक में पूरे रामायण की पटकथा है। यादव राम तपोवनादि गमनम गमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्र तलम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन इत्यादि रामायणम। जय श्री राम।